हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो देरी नहीं करते हैं बच्चों, आज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहाँ पर हम अल्फा एंड बीटा के मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो इस वीडियो पर आप सभी को बच्चों एंड तक बने रहना है। मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, अगर आप यहाँ से चले गए तो समझे आपका पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर खराब हो जाएगा। तो बच्चों आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जितने भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं यहाँ पर, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बच्चों अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का स्कोर करना, स्क्रीन में देखिए कुछ बच्चे हैं, ये हमारे कुछ टॉप परफॉर्मर्स हैं। इन्होंने भी बच्चों रेगुलर क्लास ले रखी, रेगुलर क्लास अटेंड कर रखी है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का स्कोर करना, 95 प्लस स्कोर किया है मैथ्स एंड साइंस में, तो हमसे, हमारे चैनल से बच्चों आप सभी को जुड़े रहना है। तो ये जो वीडियो है बच्चों, आपको ये जो लेक्चर है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वाला लेक्चर आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो 7 PM पर आप सभी बच्चे भाई रेडी रहेंगे इस लेक्चर को देखने के लिए। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा काम बच्चों और करना है आप लोगों को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दे रखिए, फटाफट से उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कुछ भी डाउट होता है क्लास में तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, लेट्स सी हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए बच्चों, अब मैं आपको पहले तो एक चीज और बताता हूँ। यहाँ जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक शीट है हमारी, जिसको मैं कहता हूँ प्रैक्टिस शीट। मतलब जो एक ये प्रैक्टिस शीट है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। अगर आपको ये प्रैक्टिस शीट भी बच्चों चाहिए तो मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दिस प्रैक्टिस शीट। बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए इस प्रैक्टिस शीट को लेने के लिए, क्योंकि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी के लिए मजा आ जाएगा। अगर आपने इसको कर लिया तो समझिए पूरा डर खत्म बच्चों पॉलिनोमियल्स का, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बच्चों हमारे कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। आ जाइए, देखिए बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज बोलूंगा। सबसे पहली बात, इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या समझना है, क्या सीखना है, क्या याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, आपको बस 2 चीजें याद करनी है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों सी अपॉन ए। बस आप हर क्वेश्चन के लिए बच्चों इन 2 बातों को याद रखना, ठीक है। यही है बच्चों, यही है पूरा पॉलिनोमियल्स, इसके बाद कुछ भी नहीं है। पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म बच्चों कुछ ऐसी होती है, ax² प्लस bx प्लस सी, जो कि बच्चों ये a b c यही हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं भाई, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बच्चों x² प्लस x माइनस 2। चलिए, तो बच्चों px एक पॉलिनोमियल है जो कि कितना है, x² प्लस x माइनस का यहाँ पर 2 है। अंडरस्टैंड, दिख रहा है भाई साहब। चलिए, तो अब हम यहाँ को बच्चों यहाँ पर देखिए फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार। px इज इक्वल टू बच्चों x² प्लस x माइनस का 2। ए बी सी कौन है ये हम अपने आप आइडिया लगा लेंगे बच्चों। इसके बगल में यहाँ देखिए a कौन है, 1। इसके कोएफिशिएंट में कौन है, b होता है, जो भी कितना 1 ही है। और c बच्चों यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 है। पहले क्वेश्चन है बच्चों, देखिए फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मजा आ जाएगा बच्चों। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे फाइंड हो सकता है? आ जाइए बच्चों, देखिए ध्यान देना सभी बच्चे भाई। सबसे पहला काम बच्चों क्या है, सबसे पहला काम क्या है, हमको क्या करना है बच्चों, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बच्चों फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि होता है बच्चों माइनस का बी बाय, यहाँ पर देखते रहिए बी कितना है यहाँ पर 1, और ए भी कितना है बच्चों यहाँ पर 1। तो ये तो आ गया -1/1, मतलब बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 मिल गया। यहाँ तक समझ में आया बच्चे? सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ, इससे पहले की बहुत सारी क्लासेस आपको करवा दी बच्चों, एक बार जाकर जरूर देखिए। आफ्टर दिस बच्चों हम हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें बच्चों शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, ब्रैकेट में इनको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, और इनको भी यहाँ पर बच्चों लिख लेना है ऐसे। तो सी कितना है यहाँ पर -2, और ये कितना है बच्चों 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पर -2। अब सभी बच्चे ध्यान देना, मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, क्लास 9th में बच्चों आप सभी ने a³ प्लस b³ पढ़ा है, ठीक है, आप सभी पढ़ के आए हैं। चलिए
हम जानते हैं बच्चों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। बच्चों ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को ए प्लस बी होता है और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। तो क्या मैं बच्चों सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को नहीं फाइंड कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो कैसे होगा? यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ए की जगह अल्फा आ गया, बी की जगह बीटा आ गया। यहां लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का अल्फा बीटा। अभी यहां पर बच्चों आप एक प्रॉब्लम फेस करेंगे, वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जब आपने देखा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा रखने के लिए है और मेरे पास अल्फा इंटू बीटा ही रखने के लिए, बस दो चीज मेरे पास यहां पर प्लेस करने के लिए है। मैं सिर्फ दो ही चीजें यहां पर रख सकता हूं, लेकिन उसका क्या, ये वाला मतलब इसका क्या होगा बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, भाई ये तो इसके तो वैल्यू है ही नहीं, मतलब यहां तो आपने इसको फाइंड ही नहीं किया। अब बच्चों सारा खेल किसका है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब ध्यान से सुनना बच्चों, व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, इस बात को मैं यहां पर लिखता हूं और आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। यहां पर स्पेस है, यहां पर है ना, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना बच्चों, मैं आप लोगों को लिख रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। आप इसको बच्चों याद कर लेना, ठीक है, आप इसको याद कर लेना। मैं आपको बताता हूं, समझना एक बात बच्चों, हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नहीं दिख रहा ना यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, आपको यहाँ से समझाता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है ना, ये होता है बच्चों। ना मुझे जरूरत है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो आप लिखेंगे ये बच्चों दिस इक्वल टू व्हाट, ये 2ab को यहां लेकर आ सकते हैं आप, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या बात समझे आप यहां तक? ये बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ हमारे पास कि जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, वहां पर क्या रखते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये बात बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो अल्फा प्लस बीटा, यहां क्या रखते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब आपने देखा बच्चों माइनस 2 अल्फा बीटा है ना, और यहां पर क्या है बच्चों? अल्फा बीटा। समझ में आया भाई? यहां पर क्या है देखिए, अल्फा बीटा। अंडरस्टैंड बच्चों? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए सभी बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको फिर से बताने वाला हूं। चल ठीक है, ठीक है बच्चों। यहां देखिए बच्चों, ये जो हुआ है ना माइनस माइनस, इसको आप प्लस करेंगे। अब आप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें, ठीक है बच्चों, यहां मुझे जगह मिल रही है, मैं यहां करता हूं। तो इज इक्वल टू बच्चों, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे आप? माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद यहां पर बच्चों क्या आएगा देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों यहाँ पर? ठीक है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस बच्चों ये जो है ना, ये 3 अल्फा बीटा एक तरीके से है ना, तो -3 आई अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा दोनों अगर ऐड होंगे माइनस माइनस प्लस है ना, तो एक 2 अल्फा बीटा यहाँ है, एक 1 अल्फा बीटा यहाँ पर है। मतलब बच्चों यहाँ पर 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पर 1 अल्फा बीटा, तो कितने हो गए माइनस माइनस प्लस करके? माइनस का 3 अल्फा बीटा, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है बच्चों? यहाँ पर माइनस का 2 है, बस। तो ये आपने देखा बच्चों, क्या ये आपने देखा? इतने में हमारा देखिए सॉल्व हो गया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। -1 ये होगा बच्चों 1 का -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और 6 प्लस 7 बच्चों कितना आ गया? माइनस का 7 आंसर आ रहा है। बाकी आप चेक कर लेना, अगर कहीं गलती हो रही है तो बच्चों प्लस माइनस की तो है, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, है ना। एक बार देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का p/, ये आता है c/a, ठीक है, वहां लिखा है साफ साफ। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। बहुत बढ़िया। अल्फा प्लस बीटा -1 है, ठीक है, ठीक है, हाँ, और अल्फा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो 6 + 1 7 7 1 जा 7। तो बच्चों देखिए इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है।
नेक्स्ट इसका पार्ट है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। एक और बहुत खतरनाक क्वेश्चन, आ जाइए बच्चों, क्या कह रहा है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब फिर से मजा आएगा बच्चों। चलिए, तो पॉलिनोमियल, अच्छा सॉरी मिटा दिया गलती से। बच्चों एक चीज को समझने की कोशिश करना, मैं आपसे कह रहा हूं भैया मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या हो। समझने की कोशिश बच्चों आपको ये करनी है, ध्यान दो ना। मैं क्या इस बात को जो मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, ध्यान सुनना, इस चीज को क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, क्या मैं इसको जो मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, देखिए समझना, क्या मैं इसको अल्फा के स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, वेरी गुड। क्या मैं बीटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। बात तो वही पड़ी है ना बच्चों, बात क्या पड़ी, बात बिल्कुल वही है। ये कौन है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर बच्चों 4 ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। अब आपके लिए क्वेश्चन राइज करता हूं बच्चों, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा था, समझना सही से ध्यान देना, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों ऐसा था, तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर यहां पर क्या होगा। देखो बच्चों, यहां पर ए है तो यहां पर भी ए है, ठीक है, बाकी स्क्वायर लगा है वो बात ठीक है। लेकिन अगर यहां पर ए ना होके ए का स्क्वायर होता, ठीक है, इस जगह पर ए ना होके ए का स्क्वायर होता, ठीक है, और बाकी चीजें ऐसी होती, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चे क्या करते, जहां जहां पर ए है वहां पर ए का स्क्वायर लिख देते। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसमें क्या बुरा है सर, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चले भाई, तो यहां पर अब क्या होगा, ठीक है, सॉरी, यहां पर क्या होगा बच्चों, अब आप लोगों का अब यहां पर देखिए बच्चों, अगेन ये वाला पार्ट फिर से ये आगे देखो, तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं ना, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बना सकता हूं, ठीक है, और इस पूरे का भी बच्चों क्या स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर ये आया है और यहां पर स्क्वायर लगा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद माइनस, इसको मैं 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता, खाली अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ना बच्चों। हमने ये पहले ही देख लिया है बच्चों कि हमारे पास जो अल्फा बीटा आए थे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आया था हमारे पास, वो कितना आया था, -1 आया था। अल्फा बीटा कितना थे हमारे, -2 था। ये दो बात तो हमने, सॉरी ठीक है बच्चों, मतलब मैं लिख देता हूँ, चलो हमारे पास कौन चीज क्या है आपको पता है। पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास बच्चों, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल क्या है, मैं दोबारा देता हूँ, चलो, वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इनके अगर जीरोस हैं तो बच्चों माइनस का पी बाय -1 है ना, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी कितना है -2 और ए कितना है बच्चों, नीचे 1 ही है। तो इन वैल्यूज को बच्चों अब यहाँ पुट कर लो, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा का स्क्वायर प्लस, सॉरी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 यहाँ दिख रहा है बच्चों, ये क्या हमारा, ये है, ये क्या है, देखिए बच्चों ये है यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बच्चों, अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर -2, ठीक है, और इस सभी का होल स्क्वायर हो रहा है, और बाहर से बच्चों क्या है, माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है -2 का होल स्क्वायर, ये आएगा -2 का होल स्क्वायर, चेक कर लेना। तो ये आएगा बच्चों हमारा कितना, ये तो जाएगा 1 माइनस प्लस, ये 1 + 2, सॉरी 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 बच्चों, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 टू ज़ा 8, तो आएगा -8। अब इसको सॉल्व करें तो 1 + 4 5 का स्क्वायर 25 -8, और ये बच्चों आंसर आ जाएगा हमारा 17। कितना आ गया यहाँ से, 17 आ गया। समझ में आ गया बच्चों, आई होप सबको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप खुद करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। अब मुझे इसका आंसर आप सभी को देना है बच्चों, ठीक है, इसका आंसर आप सभी मुझे देंगे भाई। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट बच्चों जो है हमारा वो क्या है भाई, देखते हैं, आ जाइए। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारे पास, इसका 3rd जो पार्ट है वो कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा
प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड दिस। ये थोड़ा ऊपर हो जा रहा बच्चों, सॉरी, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अंडरस्टैंड बच्चों? चले भाई ना बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन में कुछ चेंजेस ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इनका एलसीएम ले लें, यहाँ पर ले लेते हैं, चले तो इनका एलसीएम लेके यहाँ अल्फा बीटा यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा यहाँ पर अल्फा बीटा है, यहाँ खाली बीटा है, तो इंटू अल्फा है ना, और इंटू अल्फा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा जाएगा बच्चों अल्फा क्यूब, प्लस यहाँ पर कितना जाएगा बच्चों बीटा क्यूब। आई वॉन्ट आंसर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मैं आप सभी से आंसर जानना चाहूंगा बच्चों इसका। प्लीज कमेंट योर आंसर्स, ठीक है। और दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं। तो इसका आंसर जैसे ही आएगा बच्चों मैं आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है, कि सही है या गलत है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, अभी भी आपको लिखाया, अभी भी आपको लिखाया बच्चों। उसकी वैल्यू यहाँ रखना, सब कुछ आपके पास होगा बच्चों, सब कुछ आपके पास होगा, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, है ना, और यहाँ होगा बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। और फिर मैंने बच्चों आपको ये भी बताया, क्या ये भी बताया, ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। यहां से देखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ में आ गया? अब भाई जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ, हालांकि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाइए बच्चों, इसका आंसर प्लीज, इसका आंसर करना, ठीक है, आंसर प्लीज, इसका आंसर प्लीज बच्चों, ठीक है, प्लीज का आंसर देना आप लोग। चलिए भाई, इसके अंदर जो डी पार्ट है ना बच्चों, डी पार्ट की तरह नजर मारे अगर हम, तो डी पार्ट हमसे कह रहा है भाई 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। थोड़ा सा बच्चों सोचने में हो सकता है कि, है ना, आप गड़बड़ी कर दें, तो देखते हैं भाई कितना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। बच्चों ध्यान सुनना, इसमें भी आपको क्या करना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है। यस, थोड़ा सा इसकी तरफ बच्चों नजर मारेंगे हम, ध्यान देना बच्चों, ये हमें फाइंड करना है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो बच्चों क्या दिखेगा आपको, अल्फा और बीटा दिखेंगे। अल्फा अल्फा बीटा ऊपर आ जाएगा, माइनस अल्फा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमें क्या सोचना पड़ेगा भाई, ये बीटा माइनस अल्फा है। देखिए बच्चों, बीटा माइनस अल्फा है ना, कितना है, बीटा माइनस अल्फा है। वैसे तो आप अगर चाहें तो बच्चों यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, यू कैन यूज बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर से आपको बीटा माइनस अल्फा मिल जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यूज करना, जिससे कि आपको बीटा माइनस अल्फा मिलेगा। अब ध्यान से ना वो कैसे बच्चों, ठीक है। नाउ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, ठीक है, आप एक काम करिए बच्चों, जब तक बीटा माइनस अल्फा नहीं आएगा तो यहाँ वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो मैं अगर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यूज करूं, देखिए बच्चों, अगर मैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यूज करूं तो आप बच्चों क्या कहेंगे सभी कि सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर अगर ऐसा हो रहा है तो भाई यहाँ पर जो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर है, क्या मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अभी भी आपने बोला है ना। अब एक ही जगह b आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको यहाँ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला बच्चों, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इससे कोई इश्यू नहीं आएगा। तो मैं अगर इसको अल्फा स्क्वायर, चलो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे रहने दो। तो अब आप क्या लिखेंगे सर, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर माइनस 2 बीटा अल्फा, माइनस 2 बीटा अल्फा। नाउ ये माइनस 2 बीटा अल्फा बीटा यहाँ पर बच्चों है ना, इधर पे है, तो ये कितना आएगा आपका बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का 4 बीटा अल्फा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर बात क्या है, ध्यान देना, हमने बीटा प्लस अल्फा बच्चों फाइंड कर लिया है, हमारे पास बीटा अल्फा भी है। कैसे? क्योंकि अभी भी बच्चों ये आपने फाइंड करके बैठ गए हो आप लोग, आपको पता भी नहीं है ना, पता होगा भाई। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था आपका -1, अल्फा बीटा कितना आया था अभी आपका -2 आया था बच्चों। ठीक हो गया। तो मैं अगर इसको यहाँ पुट कर दूं -1 का स्क्वायर -4 -2, तो ये बच्चों आएगा आपका 1 + 8 और इसकी वैल्यू बच्चों आ रही है 9। अब ध्यान सुनना,
एक्चुअल में ये जो लिखा है आपने बच्चों, ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है, नॉट बीटा माइनस अल्फा। ये बीटा माइनस अल्फा नहीं है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों देखिए, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ बीटा माइनस अल्फा कितना होगा, तो इधर आप डेफिनेटली इसको √9 ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। जब आपने इसको √9 लिखा तो पता है बच्चों प्लस माइनस 2 वैल्यूज आती हैं, तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि बीटा की एक वैल्यू प्लस का 3 हो गई, एक वैल्यू माइनस का 3 हो गई, सॉरी बीटा माइनस अल्फा की। तो बीटा माइनस अल्फा को बच्चों यहाँ आपको प्लेस करना है, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा को यहाँ रखना है, एक बार प्लस का 3 तो एक बार बच्चों क्या आपको माइनस का 3 रखना है। तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल हो गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें फाइंड करना था ना, जो हमें फाइंड करना था, मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान देना मैं इसी को कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों देखिए बीटा माइनस अल्फा कितना है, प्लस का 3, और नीचे बच्चों क्या है अल्फा बीटा कितना है -2। तो एक आंसर तो ये हो गया, और क्या हो सकता है बच्चों, -3 अपॉन -2, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस का 3/2, इससे घटा ये आ गया बच्चों 3/2। तो वी हैव 2 आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा बच्चों इसके 2 आंसर्स हैं, कौन कौन से यहाँ पर बच्चों, कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कौन कौन से हैं, साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। एक है बच्चों क्या 3/2 और एक है बच्चों -3/2। समझ में आ गया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, आगे के और भी क्वेश्चंस करवाने हैं बच्चों। ये तो 4 क्वेश्चंस हो गए, एक के अंदर 4 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। भूलना नहीं बच्चों, क्लास में बने रहना है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ बने रहिए क्लास में, एंड तक आपके साथ है। जितना भी बच्चों हमारा यहाँ पर चैप्टर रहेंगे सबके सब आपको करवाएंगे, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देख सकते हैं आप, ये हमारी प्रैक्टिस शीट के ही बच्चों क्या है क्वेश्चंस हैं। आ जाइए, बहुत सिंपल सिंपल, आप थोड़ा सा देखिए, थोड़े से और हम करेंगे। अभी एक क्वेश्चन याला आ रहा है थोड़ा सिंपल, लेकिन इसके बाद एक नया टाइप का क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको, न्यू टाइप का, ठीक है बच्चों। नाउ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दें, इसमें लिखा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट दोनों के दोनों, इस पॉलिनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट दोनों के दोनों 10 के बराबर है ना। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ये पॉलिनोमियल हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है बच्चों क्या, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्या लिखा है पॉलिनोमियल में, ax² - 5x + c, ax² माइनस का 5x प्लस का c, एक पॉलिनोमियल है बच्चों ये हमारे पास, ठीक है। यस, इसका सम बच्चों अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस हम मान लेंगे, देखो हम बच्चों, अब मैं यहाँ पर बार बार लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, तो पहले ही कह दे रहा हूँ कि इनके जीरोस अल्फा बीटा है। तो इनका अगर बच्चों आप सम निकालेंगे, इनका सम, क्या सुना, इनका सम कहने का मतलब बच्चों, इनका जो सम है माइनस का, अगर आप इसको देखते हुए चल रहे हैं अभी, तो कितना कहेंगे माइनस का, ये हो गया b और अपॉन में a, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 5/a, कितना आ गया बच्चों आपका 5/a हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने कहा सर कि इसका अल्फा इंटू बीटा बताइए कितना होगा c/a, जो कि c/a ही है यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है बच्चों यहाँ c है तो यहाँ a है ना बच्चों। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में गिवन है भाई, हमें तो कुछ और ही गिवन है ना बच्चों, हमें गिवन है कि सर हमें तो अल्फा प्लस बीटा भी 10 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर बच्चों में उसकी वैल्यू 10 रखूँ, a = 10 रखूँ, तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, और बच्चों यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ऐसे ही अगर मैं अल्फा बीटा भी 10 दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू पुट करना है बच्चों आपको, a आया 1/2, यस, तो ये होगा बच्चों c/a = 10, ठीक है, -5x + c, दोनों 10 के बराबर है, c/a, ठीक है, b/a माइनस का b/a, c/a, ठीक है। तो a आ गया बच्चों कितना 1/2 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 1/2 आ गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो c = 10 हो गया, देखिए कहने का मतलब अगर सॉल्व करना है तो c = 10 × a हो गया, और बच्चों a कितना है यहाँ पर 1/2a आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो c = बच्चों 10 × 1/2, और ये कितना आ गया, c की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई बच्चों 5 आ गई। अंडरस्टैंड बच्चों, c की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई, फिर से चलिए
इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, बच्चों देखिए थोड़ा सा ना इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, क्या कह रहा है बच्चों, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला, हमेशा आपको जहां पर जीरोस गिवन नहीं है तो वहां पर आप कह दो कि यही जीरोस हैं। कौन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ये मैंने पहले ही बोल दिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। ये कौन है बच्चों, हमारे जीरोस है। कह रहा है बच्चों सम किसका हो रहा है, जीरोस के स्क्वायर का हो रहा है। ठीक है, जीरोस के स्क्वायर का हो रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन जो भी लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चों कह रहा है कि जो जीरोस है ना बच्चों, जो जीरोस हैं इनका स्क्वायर करो और फिर उनका सम, जीरोस के स्क्वायर का सम कितना है बच्चों, 40 है कह रहा है। और पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये क्या है बच्चों, हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो यहां पर बच्चों ये जो लिखा है ना, ये व्हाट इज दिस, इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अभी तो बताया बच्चों आपको, तो कहाँ भाई देरी हो रही है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल ले। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी कितना है, -8 अपॉन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए कितना है 1, तो कितना है बच्चों हमारा -8 है ना। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों, सी अपॉन ए, जो कि के है यहाँ पर। ठीक है, तो इनको यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों यहाँ से -8, तो यहाँ का -8 का स्क्वायर -2, ये बच्चों कितना है हमारा, अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर से, ये के। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ भेजें, इसको यहाँ लाएं, तो बच्चों आएगा इज इक्वल टू 40, तो 2k 64 -40 बराबर 2k हो रहा है। ठीक है, और ये आ रहा है 65432 24। ठीक है, कितना हो रहा है बच्चों, 24 ऑब्वियसली। तो 2k कितना आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 24 हो गया, 24। अब बच्चों ये आ गया आपका 12, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, 12। समझ में आया बच्चों आपको, कितना मस्त मस्त क्वेश्चंस करा रहा हूँ, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन आ जाइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, फ्रेश कोई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नाउ बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अल्फा बीटा जीरोस लिखा हुआ है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है बच्चों। इस समय क्या हुआ है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस का सी। ठीक है, माइनस का सी। नाउ बच्चों देखिए कह रहा है शो करिए कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 जो है 1 माइनस सी है, टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ, यहां प्रूफ क्या करना है, ठीक बच्चों, शो दैट, खुद ही कह रहा है जो अल्फा प्लस 1 और बच्चों जो बीटा प्लस 1 है वो इज इक्वल टू 1 माइनस सी। इससे पहले बच्चों यहां पर अगर आप चेक करें, तो देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम फेस हम ये कर रहे हैं कि हम बी को यहां पर जज नहीं कर पा रहे हैं, बी को हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि बी क्या होगा, क्योंकि बच्चों ये जो फॉर्म है ये अभी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर रखी है आपने। ठीक है, इसको उसकी फॉर्म में लेकर आइए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, क्या करता हूं, ध्यान देना, इसको अंदर लेके आते हैं, माइनस का पी एक्स, ये भी अंदर जाएगा, माइनस का पी माइनस का सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों पी एक्स। अब देखिए ये श्योर हो चुका है कि एक्स के कोफिशिएंट में कौन है, माइनस का पी है। ना यहां पर बच्चों आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेके अगर आप पी प्लस सी भी लिख देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है बच्चों। यहां से ए बी सी कंफर्म हो गया, ए कौन है 1, बी कौन है माइनस पी, सी कौन है माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी। ठीक है बच्चों, ए कौन है यहाँ से 1, बी कितना है यहाँ से माइनस का पी, और सी कितना है बच्चों माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सी। ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ चलते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड बच्चों लेते हैं यहां पर टेकिंग। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए चलता हूं बच्चों, तो चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस 1 और ये है बच्चों बीटा प्लस 1।
देखिए अभी रखने के लिए कुछ नहीं है, रखने के लिए सिर्फ दो ही बातें हो सकती है बच्चों, क्या, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। जो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि अल्फा प्लस बीटा आप कितना रखेंगे बच्चों, ठीक है, कैसे अभी यहाँ पता लगेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बनाते हैं और इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी बाय, ठीक है, माइनस का बी कितना है, माइनस का पी अपॉन ए कितना है बच्चों, 1 है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ से पी है बच्चों। नाउ अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी कितना है यहाँ पर, माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी, यही तो है बच्चों सी। सी पूरा ये टर्म होगा बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म जो बच गया वो पूरा का पूरा साइन के साथ, यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। नीचे 1 है, जरूरत ही नहीं है बच्चों, नीचे तो 1 है ना, ठीक है। तो अब इनको अंदर करते हैं बच्चों सॉल्व। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता होगी, छोटी क्लास सीखा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, है ना, फिर इसको अल्फा अंदर चले जाएगा, प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर प्लस 1, मतलब ये इससे तो ये इससे, फिर ये इससे और ये इससे। अब यहाँ पर अल्फा बीटा कितना है, देखिए बच्चों अभी आपने लिखा है माइनस का पी प्लस सी, प्लस ये वाले पार्ट में देखें तो बच्चों ये है आपका प्लस का पी और ये प्लस का 1, ठीक है ना। अगर हम चेक करें यहाँ पर देखिए बच्चों, माइनस पी इसको अंदर लेके आएंगे, माइनस का सी प्लस का पी प्लस का 1, बच्चों पी से पी कट रहा है और 1 और माइनस सी बच रहा है, तो 1 माइनस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंड्स बच्चों ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, देखो बच्चों कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। तो 1 माइनस सी बच्चों आपके सामने आंसर है। तो भाई देखिए क्लास थोड़ी सी भी और बची है, हम कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को, पूरा आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को समझना बच्चों थोड़ा सा, है ना, आप लोगों के लिए हो सकता है शुरुआत में टिपिकल हो, लेकिन आप बाद में इसको आराम से समझ लेंगे। क्योंकि देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा ना, एग्जाम में बच्चों ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अब बच्चों बारी आ गई है उसकी, क्योंकि आप बहुत से बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसी वजह से आपके लेवल को, आपके कोर्स को भी थोड़ा सा हार्ड बनाया जा रहा है, आपके एग्जाम को भी बच्चों थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर दे रहे हैं, है ना। तो कंपटीशन तो कहीं रहेगा नहीं ना बच्चों, तो इसीलिए बच्चों आप कंपटीशन बढ़ाने के लिए पेपर को हार्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे पास हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। स्क्वाड डिफरेंस, वेरी गुड, स्क्वाड डिफरेंस, स्क्वाड डिफरेंस किसका, ऑफ जीरोस का। एक लाइन लिखी बच्चों, इसका मतलब क्या हो सकता है, स्क्वाड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलीनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 45, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। बच्चों स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स, इसका मतलब है कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस, ठीक है बच्चों, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। स्क्वायर किसका हो रहा है बच्चों, जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर हो रहा है, और जो कि कितना है बच्चों, इज इक्वल टू 144। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों कह रहा है जीरोस का के डिफरेंस करिए और उसका स्क्वायर करिए, और फिर कितना आ रहा है, कह रहा 144। तो जीरोस के स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, ये थे जीरोस, इसका डिफरेंस किया फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर बच्चों। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, भाई क्या दिक्कत है, लो सब आता है हमें, है ना। अब इसके बच्चों ये जो दिख रहा है आपको, फिर पता है ये वाला पार्ट तो हमारे पास है ही नहीं, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हमने अभी बताया आपको, ये क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, लिखेंगे, फिर माइनस का 2 अल्फा बीटा बाहर से भी है बच्चों, है ना, यह आ गया 144। अब इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आ जाइए भाई, ठीक है, चलिए समझ गए भाई, बहुत बढ़िया। अब बच्चे हम यहां पर देखिए, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, एक्स स्क्वायर कितना बच्चों प्लस पी एक्स प्लस 45। इसमें बच्चों इनके जीरोस अल्फा और बीटा है, अगर नहीं है तो मान लीजिए, मैंने मान लिया अल्फा बीटा जीरोस, तो माइनस का पी, एक्स के कोएफिशिएंट में बच्चों कितना है पी है, माइनस तो फॉर्मूले में होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों यहाँ पर सी अपॉन ए, सी कितना है यहाँ पर 45 अपॉन में बच्चों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, ये हम जानते हैं। अगर आप सही बच्चे भाई जो भूल रहे हैं कैसे है क्या है, फिर से मैं लिख देता हूँ बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों सी अपॉन ए। इन दो बातों को बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है, सी अपॉन ए। अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं, इनकी जगह इनकी वैल्यू देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चे कितना आएगा माइनस का पी, ठीक है, और इसका स्क्वायर माइनस का 4, अल्फा बीटा कितना बच्चों यहाँ पर 45 है, इज इक्वल टू 144। तो ये आएगा बच्चों, ये तो हो गया पी का स्क्वायर, ये आएगा बच्चों माइनस का 180 होगा आई थिंक, यस हाँ 144। इसे बच्चों यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो पी स्क्वायर मिलेगा, इसको यहाँ लिखेंगे तो 324, ठीक है 324। ना बच्चों ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूँ कि p कितना होगा तो आप कहेंगे सर √324, जो कि प्लस और माइनस का होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा प्लस और माइनस का। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 324 किसका होता है स्क्वायर रूट, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। 324 होता है बच्चों किसका 18 का, बच्चों 18 का होता है। तो p की वैल्यू अगर 2 आ भी रही है तो चेक करें ठीक कि p की वैल्यू रखने से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर p की वैल्यू को क्या रखेंगे, p जाएगा प्लस माइनस 18, मतलब बच्चों p की 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस का और एक माइनस का। आई होप आप सभी बच्चों को ये सब यहाँ तक जितना कराया सब क्लियर होगा। ना बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन मैं पहले देख लेता हूँ, वेरी गुड, यस बच्चों हमारे पास ना ये सिर्फ 2, हाँ वेरी गुड। देखिए बच्चों अभी इसके अंदर एक 30 वाला क्वेश्चन है ना, और एक 32 वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको तभी करवाऊंगा बच्चों जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करें बच्चों, है ना, तभी ये 2 क्वेश्चंस होंगे। तो इस क्वेश्चंस को मैं आने वाली क्लास के लिए रख देता हूं, लेकिन अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों, जो हमारे पास ये वाला है फाइंड पी करके, ठीक है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन थे हमारे पास बहुत, डोंट वरी, ठीक है ना, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, हम पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों। यस देखिए बच्चों मैंने क्या कहा, अब मैं 42 वाला करा रहा हूं, ठीक है। अल्फा बीटा जीरोस हैं किसके, पी एक्स इज इक्वल टू, चलिए क्या बच्चों कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस का पी, ठीक है, माइनस का पी, सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 0 बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दोबारा से कि यहाँ पर x के कोएफिशिएंट को नहीं जान पा रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको रीराइट करता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का के माइनस का पी। इसके बाद बच्चों हम एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स, माइनस को कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा बच्चों के प्लस पी, क्योंकि x के कोएफिशिएंट में कौन है अब ये कंफर्म बच्चों हो चुका है। ध्यान सुना, अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पर माइनस का बी कितना है माइनस का के, और ये तो 1 ही है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस ये कितना आ रहा है के, ठीक है। नाउ अल्फा बीटा बच्चों यहाँ से कितना है सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस का के प्लस बी, है ना, नीचे अपॉन में 1 है बच्चों, जरूरत नहीं है, जितना है वैसे का वैसे ही रहेगा, तो माइनस ब्रैकेट में के प्लस बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज गिवन है बच्चों कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, आपसे कह रहा है पी फाइंड करिए। अच्छा गिवन है क्या कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर बच्चों क्या है 0 है, क्या है बच्चों 0 है। तो 0 है तो एक काम कर सकते हैं, इनको अंदर ले जाते हैं, है ना, जैसे बताया आपको अल्फा बीटा और ये प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। देखिए ठीक है ऐसे चल रहा है, सब पता है आप लोगों को ना। अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर माइनस का के प्लस का पी ब्रैकेट प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है
के है बच्चों, कितना है, के है, प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो माइनस के माइनस पी प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0। के से के को काटम पीटा, माइनस पी प्लस 1 यहाँ जाएगा तो इज इक्वल टू -1 का रहेगा, और इससे से काटो बच्चों, तो p की वैल्यू आ गई है 1। मजा आया बच्चों। तो बच्चों मैं आप लोगों से अब ये कहूंगा कि मैं इस क्लास को बस यहीं तक रखूंगा, आज की इस क्लास को। जो 2 क्वेश्चन बच गए बच्चों, ये वाला और एक ये वाला, ये 2 क्वेश्चन आपको फिर से दिखाई देंगे हमारे अगले टॉपिक में, जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बनाना है, हाउ टू क्रिएट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ वी हैव सम एंड प्रोडक्ट और इफ वी हैव जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो टॉपिक करेंगे बच्चों। उसी के साथ इन 2 क्वेश्चंस को रख दूंगा, जिससे आपका सारी बातें बच्चों एकदम क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जितना हो सके शेयर करना, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं अभी सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए भाई, टेक केयर एंड गुड बाय।